Hello everyone and welcome to my YouTube channel Humanities Group। कैसे हैं आप सब। देखो अभी हम लोग बहुत टाइम बाद वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। आई नो बिकॉज आई वॉज लिटिल बिट बिजी एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर योर गाइज कंटेंट लाइक फॉर द बोर्ड्स फॉर द CUET। और बहुत ही अच्छा कंटेंट जो है मैंने रेडी करके रख लिया है। तो फ्रॉम स्टार्टिंग हम लोग करते हैं। हम लोग पेपर पैटर्न समझते हैं पहले कि भाई जो 2024 में हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनका पेपर पैटर्न क्या होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें पैटर्न नहीं समझ में आएगा तब तक हम प्रिपरेशन को अच्छे से नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने सिलेबस वाली वीडियोस को भी थोड़ा सा होल्ड पे रख दिया था। बट आई विल नाउ कंटिन्यू एवरीथिंग एंड आपको सारे सब्जेक्ट्स का कंटेंट मैं प्रोवाइड करूँगी बिफोर योर प्री बोर्ड, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो बूस्ट हो जाए। Okay, so let's begin. And if you are watching this video, then please watch till the end because I am going to tell you some pro tips so that you can excel in your exam. Okay. सो देखो बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। आपका जो भी ज्योग्राफी के मार्क्स होंगे ना वो 100 में से काउंट किए जाते हैं। इस 100 का हम आगे बाइफर्केशन करते हैं 70 एंड 30। 30 का आपका जो होता है प्रैक्टिकल होता है, इसमें आपको एक फ़ाइल बनानी पड़ती है और एक वाइवा होता है। वो सब आपका आपके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही होते हैं। वहाँ पे हम लोग 30 मार्क्स कैसे सिक्योर करेंगे वो आप मेरे पे छोड़ दो, दिस इज़ डन। 30 तो आपको मिलने ही वाले हैं। हम ध्यान देते हैं अभी 70 मार्क्स पे, क्योंकि ये वो मेजर पोर्शन है जो हमारे हाथ में है, जो ईजी है और जिसको आप आराम से स्कोर कर सकते हो। अगर ये आपको मिल गया तो ये तो डेफिनेटली मिल ही जाना है और हम अपने 100 फुल स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से अभी पेपर के पैटर्न को समझेंगे एंड देन मैं आपकी हर चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CUET में आने वाले MCQ क्वेश्चन, सब कुछ आपको जो है इसमें मैं प्रोवाइड करूँगी। ओके, तो आपका 70 मार्क्स का पेपर है एंड यू आर हैविंग 3 आवर्स। तो देखो यही चीज़ जो ज्योग्राफी की है ना बाकी सब्जेक्ट से अच्छी है कि बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको 80 मार्क्स का पेपर करना होता है और 3 घंटे में। यहाँ पर आपको 70 नंबर का पेपर करना है 3 घंटे में। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो कि भाई हमारे पास टाइम कितना ज़्यादा है और हम आराम से हर एक क्वेश्चन को डिटेल में प्रॉपरली लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपका पॉल साइंस है, हिस्ट्री है, वहाँ पे आपको लेंथ देखी जाती है कि भाई क्वेश्चन हमने थोड़ा सा लंबा रखना है। लेकिन ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो एक्यूरेसी मैटर करती है, लंबा मैटर नहीं करता। तो कैसे पेपर को अटेंड करना है वो सब कुछ तो मैं आपको अलग से डिटेल्ड वीडियो में समझाऊंगी, बट इन दिस वीडियो वी विल फोकस ऑन द पेपर पैटर्न। ओके, सो लेट्स बिगिन। आपके पेपर में टोटल जो है ना 5 सेक्शन होंगे, ABCD एंड E। ठीक है, ए सेक्शन जो है उससे स्टार्ट करते हैं। ए सेक्शन आपका 17 मार्क्स का है जिसमें आपकी 17 क्वेश्चन है, सारे MCQ हैं एंड 1 मार्क ईच है। ठीक है, एक एक नंबर के एक एक MCQ हैं और MCQ ही हमें ध्यान देना है क्योंकि MCQ में हमें डेप्थ में से पूछा जाता है। MCQ क्लियर हो गए तो क्वेश्चन आंसर तो हर कोई अटेम्प्ट कर लेता है, बट MCQ आपके गेम चेंजर हो सकते हैं। या तो MCQ में फुल नंबर आ गए 17 आउट ऑफ 17, तो ये लगा लो कि आपके जो 70 मार्क्स हैं वो भी पक्का है, क्योंकि बच्चे MCQ में अटकते हैं और मैप बेस्ड में अटकते हैं। क्वेश्चन आंसर तो हर कोई कर लेता है, सोर्स बेस्ड भी इजी आते हैं। तो ये दो चीज़ें जिनमें हमें ध्यान देना है। तो हम लोग MCQ से स्टार्ट करेंगे एंड अगर हम MCQ से स्टार्ट करेंगे तो हमारी CUET की भी हमारी जो है प्रिपरेशन साथ में हो जाएगी। तो ये एक तीर से दो निशान है। इफ़ यू विल स्टार्ट फ्रॉम द MCQ, एक तो आपके पेपर में आप जब डेप्थ पढ़ोगे तो ओवरऑल तो लिख ही लोगे। दूसरी चीज़, आपको CUET के लिए अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी से अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है हमें बताए गए हैं इसमें। एसर्शन रीज़न का क्वेश्चन है एक। ठीक है, यहाँ पे आपको टेबल दी हुई है एंड आप ऐसे ऑप्शन मैच कर सकते हो। देन आपको पोर्ट्स के नाम दिए हुए हैं कि भाई ये जो पोर्ट्स हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी हैं, 2 स्टेटमेंट दे देंगे और बताओ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या कोई एक करेक्ट है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप कौन सा है।
तो ये सारे क्वेश्चन जो है हमारी एनसीईआरटी बेस्ड ही है। हम लोग सारे क्वेश्चन को डिटेल डिस्कशन करेंगे कब, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बिकॉज अभी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे क्योंकि अभी बच्चों ने पढ़ना ही नहीं शुरू किया। शुरू ही सितंबर से करते हैं बहुत सारे बच्चे, क्योंकि अभी तक तो मस्ती चल रही होती है 12th की। बट नाउ इट्स द टाइम जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, और हम लोग अभी इतना अच्छा स्टार्ट करेंगे ना कि जो बच्चे स्टार्टिंग से कर रहे हैं उनसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है। सो इस तरीके से आप लो ऑर्डर सर्विस बताओ कौन सी है, टीचर, गार्डनर, लॉयर, म्यूजिशियन। सो ऑब्वियसली गार्डनर इज़ अ लो ऑर्डर सर्विस। तो इस तरीके से आपको सारे एमसीक्यू दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बेनिफिट नहीं है। तो अभी सुनने में भी ईजी लग रहे होंगे, लेकिन जब हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे और हम बहुत बार रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ें टिप्स पे हमारे पास होंगी, और हम अपने एमसीक्यू में 17 आराम से स्कोर कर सकते हैं। अभी लास्ट ईयर यानी कि अभी जो ये वाला साल था 2023, इसमें भी ऐसा हुआ था। हमें जो हमारा क्वेश्चन पेपर आया था, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, उसके अंदर तो क्वेश्चंस ठीक थे जैसे इसमें हैं, बट जब हमने पेपर देखा तो पेपर में हार्ड क्वेश्चंस आए थे। तो हमें ये नहीं देखना कि यार जैसे सैम्पल क्वेश्चन का जो है इसमें दिए हुए हैं ऐसे ही सेम क्वेश्चन हमें वहाँ मिल जाएंगे, नहीं, क्योंकि एमसीक्यू ही सबसे ज़्यादा ट्रिकीएस्ट पार्ट है। तो हम बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, हम हर एक चैप्टर में से 200 एमसीक्यू क्रैक करते चलेंगे तो आराम से नंबर हमारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट सेक्शन में आपके पास 17 क्वेश्चंस तक हैं। ठीक है, इसमें आपको एक इमेज वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सारे आपको इजी ही क्वेश्चन है, अगर आप इसको अच्छे से आपने पढ़ा है तो वो सब कुछ हम अपनी वीडियोस में कवर करेंगे। सेकंड सेक्शन जो है ना आपका, सेक्शन नंबर बी, वो आपका है सोर्स बेस्ड। देखो जो ये है सेक्शन नंबर बी सोर्स बेस्ड है, जिसके अंदर 18 और 19 दो क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच। अब हो सकता है 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन हो सकता है, उसमें से अलग अलग बना रखे हो। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 18 में आपको एक सोर्स दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से रीड करोगे, और फिर इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 मार्क्स के। ठीक है, यानी कि 2 क्वेश्चन भी आते हैं तो हम कर सकते हैं उसको ईजिली, है ना। अगर एक क्वेश्चन नहीं आता तो एक ही नंबर कटेगा, ऐसा नहीं है कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, आता नहीं है तो तीनों के तीनों नंबर गए ना। तो यहाँ पे आपको सोर्स बेस्ड में फ़ायदा होता है। सेकंड में भी देखो आपको मैप दिया हुआ है, रेलवे लाइन का नाम पूछा है, ए और बी स्टेशन बता दो कौन से हैं, 2 रीज़न के इतना इंपॉर्टेंट रूट क्यों है भाई, एक तरफ एग्रीकल्चर सेंटर है, एक तरफ इंडस्ट्रीज़ है, तो वो सामान के ट्रेड में ये हेल्प करता है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ जो इसमें ऐसे क्वेश्चन है ना जिनके ऊपर विजुअली इम्पेयर्ड नहीं लिखा हुआ, हमने वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जिनके ऊपर ये मेंशन्ड है वो आप अटेम्प्ट नहीं करोगे। ओके, सेक्शन सी जो है इसके अंदर 20 to 23 जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, 3 नंबर के, 3 पॉइंट लिखने हैं। फिर भी अगर डाउट है कि यार एक पॉइंट मेरा गलत हो सकता है, 4 लिख दो, इससे ज़्यादा नहीं खींचना, 4 पॉइंट लिखो हेडिंग के साथ, मार्क्स कन्फर्म है। ठीक है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नेशनल यूथ पॉलिसी, आपको बुक में नेशनल यूथ पॉलिसी दी हुई है, उसके फीचर्स देखो क्या क्या हैं। ठीक है, हाउ इज़ नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, राइट। नेक्स्ट आपको इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज सेंटर अराउंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देंगे, बट हमें पता है कि यार क्या पूछे क्वार्टरनरी, तो क्वार्टरनरी को हमें एक्सप्लेन करना है इस तरीके से कि कैसे उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेक्शन नंबर सी। तो इसके अंदर आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 नंबर के, ईजी टू अटेम्प्ट। अब आपका सेक्शन नंबर जो डी है ना, ये सबसे लेंदी है। क्यों है लेंदी? 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर के हैं, डायरेक्टली 25 नंबर ये सेक्शन में लाए करते हैं। तो जो 3 घंटे है ना, हम कोशिश करेंगे कि भाई जो हमारा एक 1.5 आवर है ना, उसको हम इस सेक्शन के लिए रखेंगे। एंड इवन हो सकता है उससे ज़्यादा भी बच जाए, बिकॉज ज्योग्राफी के जो बाकी के क्वेश्चन है, देखो सोर्स बेस्ड जल्दी हो जाते हैं, एमसीक्यू जल्दी हो जाते हैं, मैप में टाइम नहीं लगता। तो टाइम हमें सिर्फ 3 मार्कर और इसी के लिए चाहिए होता है, तो 5 मार्कर के आराम से आपके पास टाइम बच जाएगा। तो हर क्वेश्चन को 5 नंबर का है ना, 6 पॉइंट लिखो। ठीक है, 6 तो मिनिमम रख के चलो, 6 to 8 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। 6 to 8 पॉइंट्स लिखो, जिनमें से आपको आराम से यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। और बड़ा क्वेश्चन है ना, तो ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा होगा,
और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जैसे जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछने चाहिए लेकिन लॉन्ग में पूछ लेते हैं, तो उसमें कैसे हमें आंसर क्रिएट करना है, कैसे लंबा होना चाहिए, तो वो इसमें हमें आना चाहिए। तो इसमें जो भी हमारे पास 5 मार्कर वाले क्वेश्चन है, जैसे कि ये वाई इज सी पोर्ट टर्म्ड एज अ गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो इसका बहुत इजी सा आंसर है कि भाई जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो सी के थ्रू हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसको हम लोग गेटवे कहते हैं। बट इसी को कैसे इलेबोरेट करके लिखना है 5 मार्क्स में, तो वो हमें इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो हम एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना लेंगे कि भाई लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कैसे फॉर्म करने हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन ई है जो मैप बेस्ड है। 2 क्वेश्चन है 29 एंड 30, ठीक है। और इसके अंदर देखो 6 और टोटल 8 लोकेशन दी हुई हैं, जिनमें से हमें कोई भी 5 मार्क करनी है। तो कोई 3 नहीं भी आती तो आप उन्हें लीव कर सकते हो, और 5 लोकेशन आपको इसके अंदर मार्क करनी है, ठीक है। आइडेंटिफाई एनी 5, हाँ जी 5 ही करनी है इसके अंदर। और इसमें हमें यहाँ पे ऐसे मार्क करके दिया हुआ है, कुछ एरिया के बारे में आपको हिंट दे दी, उसका नाम पता लगा और लिखा हुआ है कि ए पोजीशन की हिंट ये है, तो उस जगह का नाम हमें इसमें पता होना चाहिए। तो एक हम डिटेल्ड वीडियो कर लेंगे, सारे मैप्स के ऊपर कवर कर लेंगे। दूसरा मैप जो है देखो, फर्स्ट आपका वर्ल्ड मैप था, दूसरा इंडिया का मैप होगा, ठीक है। इंडिया में इंपॉर्टेंट सी पोर्ट, आंध्र प्रदेश में इंपॉर्टेंट कोल माइन, रत्नागिरी कहाँ है, ऑयल रिफाइनरी इन गुजरात। तो इस तरीके से हिंट हमें दी हुई है। इनके अंदर भी देखो विजुअली इम्पेयर्ड वाले क्वेश्चन हमें नहीं करने, ठीक है। हमें विजुअली इम्पेयर्ड वाले क्वेश्चन नहीं करने, हमें सिर्फ ये करने हैं जो हमारे लिए है, वरना ओवर अटेम्प्ट हो जाता है, वो अटेम्प्ट करने का फ़ायदा ही नहीं, ठीक है। आपको मैप भी दिया जाएगा, या तो क्वेश्चन पेपर में दे देंगे या तो अलग से दे देंगे, जिसको आप टियर करके लगा सकते हो, ठीक है। दैट्स इट फॉर द जोग्राफी। सो दिस वाज अ वीडियो, अ ब्रीफ वीडियो, जिसके अंदर हमने थोड़ा सा पेपर पैटर्न को समझा है। मैंने अभी क्वेश्चन बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करे, वो हम बाद में करेंगे जब हमारा ना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आप लोग भी उससे रिलेट कर सको कि यार आंसर कैसे फ्रेम हुआ है। मैं अभी भी बता दूंगी लेकिन रिलेट नहीं हो पाएगा, तो रिलेट कब होगा, जब हमारी तैयारी अच्छी होगी। तो फॉर नाउ वी विल फोकस ऑन आवर प्रिपरेशन, ठीक है। टर्म 1 एग्ज़ाम है, एक टेस्ट की तरह दो, जितना सिलेबस आपने पढ़ा है ना टर्म 1 में, उसी की तैयारी करके, और उसी में देखो कि आपको वो अच्छे से आया है या नहीं। डोंट ओवर स्ट्रेस योर सेल्फ कि यार बोर्ड है अभी हमें फुल मार्क्स चाहिए, नहीं, हमें बोर्ड में फुल मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो अपना आराम से चिल होके हमने सितंबर के एग्ज़ाम्स देने हैं, एंड देन हम आराम से अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे, नो वरीज। Okay, so if you have reached so far, then please like my video, comment, share and subscribe to my channel Humanities Group, and share this video with all your friends of class 12th. Okay, so best of luck guys. Thank you.